लो जी, तो भाई साहब शिबा इनू कॉइन 50 की तैयारी एक बार फिर जो है वो कर रहा है। यहाँ पर कल के दिन एक अच्छी खबर आप लोगों को सुनाई थी एआई के रिलेटेड कि गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो शिबा इनू कॉइन अब जा रहा है वेब 3, ठीक है, गेमिंग की दुनिया। और इसके अंदर एक बड़ी पार्टनरशिप, ठीक है, एक ऐसी फर्म के साथ पार्टनरशिप जो सच में जो है वो शिबा इनू की प्राइस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेगी और इसको आगे फ्यूचर में जो है वो बहुत फ़ायदा देगी। तो ये गुड न्यूज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों का क्या मानना है कि वो कहते हैं कि भाई साहब गुड न्यूज़ भी है, तो भाई साहब फिर मार्केट नीचे क्यों जा रही है? मार्केट को तो स्टेबल होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है, ये आमतौर पर ऐसे लोगों का भी क्वेश्चन होता है जो शिबा इनू को पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिबा इनू को इनके अंदर न्यूली इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं और उनको जो है वो समझ नहीं आ रही कि भाई साहब एक गुड न्यूज़ आती है और फंडामेंटली जो चीज़ों का एक असर होता है, सम टाइम असर नहीं होता। तो ये क्या वजह, ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये सब का सब जो असर है ये बिटकॉइन की वजह से है। बिटकॉइन सारे कोइंस का फादर है। बिटकॉइन डिस्टर्ब हो गया, सारे कोइंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर बिटकॉइन डिस्टर्ब ना हुआ तो आल्ट कोइंस भी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। जो डोमिनेंस है ना, एक चार्ट होता है, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाकर जो है उस चार्ट को ओपन करें, ठीक है। डोमिनेंस बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट, अब उसको ओपन करेंगे तो उसमें आप क्या देखते हैं कि अगर डोमिनेंस अप की तरफ जा रही है, यानी कि हाई है बिटकॉइन की, आल्ट कोइंस को ये खा जाएगा, आल्ट कोइंस डाउन चले जाएंगे, ठीक है। अगर डोमिनेंस लो चल रही है, ठीक है, तो भाई साहब फिर आल्ट कोइंस के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी डोमिनेंस अब दोनों सूरतों में है, दोनों सूरतों में मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है। अगर दोनों सूरतों में डोमिनेंस हाई है, चार्ट के अंदर हाई शो हो रही है, तो भाई साहब मार्केट डाउन ही जाएगी, आल्ट कोइंस डाउन ही जाएंगे, ठीक है। डोमिनेंस का लो होना बहुत ज़रूरी है, उस इंडिकेटर्स का, उस लाइन का, उस ट्रेंड का नीचे जाना बहुत ज़रूरी है अगर जो है वो आल्ट कोइंस के अंदर बुलिश लेकर आना है। तो इसका असर होता है सारे कोइंस के ऊपर और शिबा इनू कोइन के ऊपर भी। तो जितनी भी बड़ी गुड न्यूज़ हो, ठीक है, तो बिटकॉइन भाई साहब अगर अनस्टेबल है तो भाई साहब ये नहीं आगे बढ़ने वाले। हाँ, एक हटकर ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आ गई है जिससे जो है वो प्राइस के अंदर बड़ा फ़र्क पड़ेगा, फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, वेज ने उठा दिया भाई साहब, तो अलादा भी परफॉर्म करते हुए कोइंस नज़र आते हैं। ऐसे बहुत सारे कोइंस हैं जिन्होंने इलादा परफॉर्म जो है वो किया, जिनमें डॉज कॉइन है, जिनमें गाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक दो कोइंस और हैं, उन्होंने जो है वो अलादा परफॉर्मेंस दी थी। इसी तरह टाइम टू टाइम बहुत सारे कोइंस अपनी लादा लादा परफॉर्मेंसेस दिखाते रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन अनस्टेबल था, वैल्यू नीचे जा रही थी, बाकी आल्ट कोइंस भी नीचे जा रहे थे और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट बुलिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो उसकी खास रीज़न ये थी कि उनके रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आई है या उन्होंने कुछ अच्छी ऐसी अपडेट की है कि लोगों का ध्यान उस चीज़ के ऊपर था और उसका एक इम्पैक्ट ऐसे पड़ा कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। और हमेशा ऐसा नहीं होता, ये उस जो है वो न्यूज़ का भी असर होता है या उस अपडेट का भी असर होता है। जितनी वो भारी न्यूज़ होगी, भारी अपडेट होगी, उतना उसका असर होगा, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक खबर है, ठीक है, और उसका जो है वो फिर असर उस हिसाब से होगा, या फिर वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया वो चीज़, ठीक है, तो उसका असर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो हालात है शिबा इनू कॉइन के, ये जो है वो जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तो बिटकॉइन का आपको मैंने बता दिया, एक जो सिचुएशन बनी हुई है आपके सामने है, न्यूज़ देखा करें, सारा कुछ देखा करें। जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं इनका हाथ हर तरफ होता है, आंखें हर साइड पे होती हैं, उनका ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। लोग समझते हैं ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई साहब आपको बाइनेंस के अंदर चार्ट पढ़ना आ गया, ट्रेडिंग लाइंस देखनी आ गई, ग्राफ देखना आ गया, ठीक है जी। शायद आपके नज़दीक ट्रेडिंग सिर्फ ये है, फंडामेंटली चीज़ें क्या होती हैं ये भी आपको समझ होनी चाहिए। टेक्निकली एनालिसिस कर देना और उसके अंदर फिर जी ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आ गई तो वैसा वेल एंड गुड है। नहीं 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 नहीं, बड़ी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी मैटर करती है। यहाँ पर तो बड़ा टाइम बंदे को साइकोलॉजी समझने में लग जाता है और साइकोलॉजी जाके कब आती है? 3-4 साल बाद, फिर भी बंदा श्योर नहीं होता,
फिर जाके पता लगता है, मार्केट को देख कर ही हिसाब लगा देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। देख कर कुछ भी नहीं किया, ना रेशो देखी है, ना ट्रेंड लाइंस बनाई है, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं ड्रा किया, जस्ट देखा है ग्राफ और हिसाब लगा लिया मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और अक्सर ट्रेड्स उनकी सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो जो फंडामेंटली इस वक्त चीज़ें चल रही हैं इसका असर है। इकोनॉमी के ऊपर अगर दचका लगा है, कुछ भी हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये प्लेटफार्म आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं या कंपनीज होती हैं जो इन हालात में ज़्यादा जो है वो काम करती हैं या उनकी मार्केट अप हो जाती है, महंगे हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल। ठीक है, कि ये हालात बने, पेट्रोल शार्ट हो गए, ठीक है, और उसकी कीमत बढ़ गई, क्रूड ऑयल, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जो अगर क्राइसिस आया ना, उस हिसाब से जो है वो या तो अप चली जाएगी या डाउन चली जाएगी, उसका सिचुएशन से बड़ा डिफरेंट बिहेव होता है। ठीक है, बाहर लोग शेयर्स निकाल लेते हैं, लोग पैसा निकाल लेते हैं, हर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लोग डेली सुबह जब मार्केट ओपन होती है पैसा लगाते हैं, अच्छा प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाते हैं, डेली आके ट्रेड करते हैं। ये लोगों का डेली का तरीकाकार है। बहरहाल जी, आज जो है वो प्रोजेक्ट 1139 और 40 के अंदर आ चुका है। प्रोजेक्ट का ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो 1039 यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसको ब्रेक करने के बाद वैल्यू 50 के अंदर इंटर हो सकती है। और यहाँ पर नज़र भी आ रहा है ऐसा कि पॉसिबल है कि 50 के अंदर जो है वो शिबा इनू कोइन निकल जाए, ऐसे चांस जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी जाता है नहीं जाता ये तो बाद की बात है। फ़िलहाल चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, हालात व वाक़यात उस तरफ शिबा इनू कोइन को लेकर जा रहे हैं। बिटकॉइन स्टेबिलिटी में है, ठीक है, वैल्यू 1,05,000 है, 1 लाख से नीचे नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर इस पोजीशनिंग के अंदर 1 लाख से नीचे आ जाता है तो भाई साहब शिबा इनू कोइन, पैप कोइन, जितने भी आल्ट कोइंस है, ये एक अच्छी डंप आप लोगों को देंगे, जो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बाइंग रेंज भी हो सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो सकती है। तो बिल्कुल आप लोगों को परचेजिंग करनी चाहिए और वहाँ से जो रिकवरी होगी वो फ़ायदा आपको जो है वो कभी कभी देखने को मिलता है, तो वो फ़ायदा आप लोगों ने लेना है, वो आपके हाथ में। तो ये जो है वो चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी उम्मीद आप लोग जो समझ आई होंगी। तो यहाँ पर हालात इस वक्त ये बने हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, मुझे थी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।